बजाइए ताली, खुशी का माहौल है क्योंकि भारतीय शेयर बाजार आज बजट वाले दिन ही धड़ाम से नीचे गिर गया। लोगों ने उम्मीदें लगाई थी कि आज कॉल साइड में बहुत अच्छा पैसा बनेगा, मार्केट एकदम अप जाएगी और मज़ा आ जाएगा, ग्रीन ग्रीन देखने को मिलेगा। लेकिन भाई साहब सच बता रहा हूँ, मुझे पता था आज बहुत बड़ा खेला होगा। इन लोगों ने खेला किया क्योंकि इस सरकार में अर्थव्यवस्था नाम की चीज़ कोई जानता नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, अर्थव्यवस्था के बारे में इन लोगों ने काम किया नहीं है। ग्राउंड पे ये लोग नहीं जानते हैं कि अर्थव्यवस्था नाम की चीज़ क्या होती है। अब आज मार्केट क्यों गिरी, इसका मुख्य कारण जानते हैं क्या है? इसका मुख्य कारण सिर्फ ये है कि एक टैक्स की इन्होंने वृद्धि की, STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते होंगे तो इस टैक्स से परिचित होंगे, अगर नहीं करते होंगे तो मैं आपको बहुत ही साधारण शब्दों में बता रहा हूँ। ये टैक्स सरकार लेती है, भारत सरकार के खजाने में टैक्स जाता है। पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 50 से 55 हज़ार करोड़ रुपए का शुद्ध टैक्स भारत सरकार के खाते में गया है। इसी टैक्स को इन लोगों ने आज बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया STT। जैसे हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में इस टैक्स के बारे में बोला, वैसे ही मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गई और लगभग भारतीय निवेशकों का 3 लाख करोड़ से लेकर 7 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। ये आज की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है, ये टैक्स, सबसे बड़ी बात यह है कि ये टैक्स वो भी व्यक्ति देता है जो लॉस में होता है, चाहे वो कितना भी लॉस में है। और एक टैक्स नहीं, बहुत तरीके के टैक्स लिए जाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ भाई, आज मुझे महसूस हो गया कि इस सरकार में सच में पढ़े लिखे लोगों की कमी है, नॉलेज की कमी है। और अर्थशास्त्र नाम की तो ये लोग चीज़ जानते नहीं हैं। GDP क्या होता है उसका जी भी नहीं इन लोगों को पता। एक छोटा सा काम करना था इस टैक्स में इन लोगों को, STT को कम ही करना था। कम भी नहीं करते ना तब भी मार्केट में क्रैश नहीं आता, और कम करते तो भारतीय निवेशकों को बहुत राहत मिलती। एक तो उन लोगों से राहत छीन ली इन लोगों ने, और भारतीय शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिर गया। मैं सच बता रहा हूँ कि पक्का सरकार में पहले से कोई प्लानिंग थी। और मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा भाई, थोड़ा सा हास्यपद बात भी कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि पहले से रणनीति बनाई गई थी, मार्केट ऐसे गिरेगी, यहाँ पे हम लोगों का बड़ा प्रॉफिट होगा। तो देखो भाई, ताली बजाओ जिन लोगों ने कॉल लेके बैठे थे। कल मैंने पोस्ट में साफ लिख दिया था कि भाई मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ बजट वाले दिन, क्योंकि इनका खेला समझ में आने लगा है यार, धीरे धीरे समझ में बिल्कुल आने लगा है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ये लोग हर जगह ट्रैप कर रहे हैं। आज एक छोटे से टैक्स के लिए इन लोगों ने मार्केट को एकदम लाल कर दिया, खत्म कर दिया। भारतीय शेयर बाजार में मैं सच बता रहा हूँ कुछ नहीं बचा है। इधर हमारे देश की सरकार ने ऐसी तैसी कर रखा है, उधर वो विदेश में बैठा है ट्रंप। वो सरकार, वो हमारी जो है मार्केट को जो है बर्बाद, ख़त्म कर चुका है मार्केट को। मार्केट बढ़ने का नाम ले ही नहीं रही है। जब भी थोड़ा बहुत अगर कुछ बढ़ोतरी होती है तो कुछ ये लोग ऐसा कर देते हैं कि इतनी बुरी तरीके से मार्केट गिरती है कि अंधभक्तों को भागने की जगह नहीं मिलती है। भाई मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, मुझे माफ़ करना। मैं सच बता रहा हूँ कि ये सारा किया धरा इन लोगों का एक प्लानिंग के तहत है, सारा किया धरा एक प्लानिंग के तहत है। STT, एक बात बताइए, एक टैक्स के लिए इन लोगों ने मार्केट में कितना बड़ा क्रैश करा दिया। क्या जरूरी थी उस टैक्स को बढ़ाने की? ऑलरेडी पहले से ही आप नोच रहे हो यार। एक ट्रेडर जो ऑलरेडी पहले से लॉस में है, वो लॉस को झेल रहा है, भयंकर लॉस को झेल रहा है, ऊपर से आपने उसको और बोझ के तले दबा दिया। इसके पीछे का तर्क क्या है, रीजनिंग क्या है? यही कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है, जो लोग आ रहे हैं उनकी कमी करना चाहते हो कि वो लोग टैक्स की वजह से ना आए। ये तो वो वाली बात हो गई कि एक व्यक्ति भूखा है, ठीक है, उसके सामने आपने 2 थालियां रखी, ठीक है, एक खाने में जहर है और आपने बोल दिया इस खाने को खाने से आपकी मौत भी हो सकती है। जाहिर सी बात है, भूखा मरने से बेहतर वो सोचेगा क्या पता मैं ना मरूं, मैं खा ही लेता हूं। तो भाई ये लोग बेरोजगार हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपने इनको टैक्स के बोझ के तले इतनी बुरी तरीके से दबा दिया है जो उफ तक नहीं निकल पा रही है मुंह से। भाइयों, 1 साल पहले मैं इसी टैक्स के बारे में बोला था, लोग बोल रहे थे कि ये बीजेपी का विरोध कर रहा है। अरे भाई, क्या बीजेपी वालों का पैसा नहीं गया है? वो भी तो निवेशक हैं यार, उन लोगों का भी तो बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो है, उनका भी तो गया होगा। सरकार
को अपने अंदर सुधार करने की ज़रूरत है। अर्थव्यवस्था भाषण से नहीं चलता है, लंबे लंबे भाषण देने से जीडीपी नहीं उठती है। उसके लिए ग्राउंड पे काम करना पड़ता है, जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। अब मैं आगे क्या बोलूँ, आप लोग सब समझदार हैं। इन लोगों ने स्टॉक मार्केट की ऐसी तैसी मार के रख दी है। आप लोग कोशिश करो कि अपनी दूरी बना के रखो। अगर दूरी भी नहीं बना के रखते हो तो देखो, हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट पूरी राजनीति पे डिपेंड हो गई है। राजनीति के तहत ये मार्केट चल रही है। आप अपने आप को देखो, बचा के रखो इन लोगों से, इस मार्केट से। हाँ, आप अपनी सूझबूझ, अपनी तर्क शक्ति, अपनी एबिलिटी पे काम करिए। न्यूज बेस पे काम मत करिए, बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। एसटीटी बढ़ा दी गई है, टैक्स में वृद्धि हो गई है। कल सोमवार है, कल से आप काम करोगे, आप ज़्यादा टैक्स पे करोगे। ध्यान से काम करना। आप अपना और अपने परिवार और अपने धन की स्वयं रक्षा करें। धन्यवाद।